जय हिंद मित्रों, आप सभी का आपके YouTube चैनल रीडर एकेडमी विद जय हिंद में आप सभी का स्वागत है। इस समय जो है कि हम पढ़ने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए इसमें क्या जो अनुच्छेद हम पढ़ेंगे, इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी कि कई पार्टों में इसे पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण होता है, जहां तक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस जो है कि इसमें इस टॉपिक में हम इसको डील करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात की है, यहाँ पर लिखे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले समझा देते हैं। यहाँ पर लिखे हैं किस किस अनुच्छेद को हम लिए हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी संघ से लिए हैं, संघ से लिए हैं, राष्ट्रपति से लिए हैं और संसद से 3 अनुच्छेद उठा लिए हैं और महान्यायवादी, महाधिवक्ता, इससे कुछ अनुच्छेद उठा लिए। यानी इससे क्या जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं, उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि अनुच्छेद 1 हमें क्या पढ़ना है, संघ और उसका राज्य अनुच्छेद। यानी यह जो अनुच्छेद उसके पहले बता दें, तो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, जो मूल संविधान था उसमें हमारे टोटल कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेद थे, तो कह सकते हैं कि जो 395। आज भी जो अनुच्छेद है, वर्तमान में भी जो अनुच्छेद है 395 है, लेकिन वह क में जोड़े गए, कहीं ना कहीं ख में जोड़े गए, इसलिए जो कि अनुच्छेद वो बढ़ते गए। यानी गणना की दृष्टि से देखा जाए तो आज भी जो है कि 450 से प्लस हो चुके हैं, यानी कि 450 से प्लस हो चुके हैं। लेकिन गणना की दृष्टि से नहीं देखा जाए, वैसे देखा जाए तो आज भी हमारा जो है 395 अनुच्छेद है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसी संविधान को हम कहते हैं मूल संविधान। और पूछा है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो कहेंगे 395। किस हिसाब से, गणना की दृष्टि से नहीं, बल्कि जो कि क ख ग में नहीं जोड़े गए हैं, हम उसको लेकर नहीं करेंगे। चलिए तो सबसे पहले क्या है कि बात करते हैं संघ। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, संघ का मतलब हम केंद्र की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 1 कहता है, संघ कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन कहता है किसके बारे में बात करता है, तो राज्य के बारे में बात करता है, संघ के बारे में बात करता है। कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी कि अनुच्छेद 1 कहता क्या है, तो कह सकते हैं कि अनुच्छेद हमारा एक कहता है कि राज्यों का संघ, राज्यों का संघ कौन होगा, भारत अर्थात इंडिया, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो हम समझ लिए। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या है भारत राज्यों का, क्या है, तो भारत राज्यों क्या है, संघ है। आगे का अनुच्छेद 2 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 यह कहता है कि कोई राज्य, यदि कोई राज्य भारत को मिलना चाहता है तो किस अनुच्छेद के तहत मिल सकता है, अनुच्छेद 2 के तहत। यानी कि नए राज्यों की स्थापना। ये कहता है कि नए राज्यों की स्थापना, यदि नए राज्यों की स्थापना करना हो तो नए राज्यों की जो स्थापना हमारी होगी किस अनुच्छेद के तहत होगी, तो अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 भी राज्यों से ही डील करता है, लेकिन इससे अलग है। यदि कोई राज्य क्या है, यदि किसी राज्य में राज्य का नाम, यदि किसी राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा आगे परिवर्तन करना चाहते हैं, यदि किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं या नया राज्य बनाना चाहते हैं, उसी में से नया राज्य बनाना चाहते हैं, तो मान लिया जाए कि कोई राज्य है और उसमें से नया राज्य निर्माण करना चाहते हैं, तो हम किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 3 के तहत। यानी कि नए राज्यों का निर्माण या स्थापना किस अनुच्छेद के तहत, 2 के तहत। कोई राज्य जो है कि यानी कि कोई भारत में आना चाहता है और भारत का अंग बनना चाहता है, तो किस अनुच्छेद के तहत बनेगा, 2 के तहत। और अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में जो परिवर्तन किया जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा।
या यदि पूछा जाए, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाए कि यह शक्ति किसे प्राप्त है, कि उसके नाम में, क्षेत्र में, सीमा में परिवर्तन शक्ति किसे प्राप्त है, तो कहेंगे जो शक्ति प्राप्त है किसे है, संसद। किसे शक्ति प्राप्त है, यह संसद। साधारण बहुमत से संसद क्या पारित करके क्या कर सकती है, उसके नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। आपने देखा भी होगा करंट में। आगे बढ़ते, आगे हम उठाए हमारा जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से कितने अनुच्छेद है, 52, 53, 54। इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, यानी कि राष्ट्रपति जरूरी। इसको कई बार हम समझेंगे। राष्ट्र जितना अनुच्छेद होता है, जितना महत्वपूर्ण अनुच्छेद होता है, आपको इस वीडियो में तो नहीं मिलेगा, लेकिन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे आपको मिलेगा। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि क्या कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है एक राष्ट्रपति होगा, और यानी कि इसने किसकी बात करता है, तो पद की बात करता है। किसके पद की बात करता है, राष्ट्रपति के पद की बात करता है। यानी कि अनुच्छेद 52 कहता है कि एक राष्ट्रपति होगा, पद क्यों होगा, यानी कि राष्ट्रपति का पद होगा। समझ गए। तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है, अनुच्छेद 53 कहता है, सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 52 कहता है कि एक पद होगा, तो अनुच्छेद 53 क्या होगा, जब पद होगा तो उसके पास क्या होगा, जब कोई पोस्ट होता है तो आपको पता है उसके पास क्या होते हैं, शक्तियां होती हैं। तो उसी तरह से जब कह दिया कि 52 में पद है, तो 53 में कहेगा कि उसमें क्या होगी, शक्ति होगी। इसमें राष्ट्रपति के पास शक्ति होगी, यानी कि इसमें किसकी बात करता है, शक्ति की बात करता है। यानी कि अनुच्छेद 53 कहता है कि संघीय कार्यपालिका की जो शक्ति होगी और राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि कैसी शक्ति होगी, आपको पता है कि जो राष्ट्रपति के पास होता है वो वास्तविक शक्ति नहीं होता, बल्कि नाम मात्र का शक्ति होता है। ये कह सकते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति नहीं होता। यह क्या होता है, यह नाम मात्र का प्रधान। पूछा जाए क्वेश्चन ऐसे उठे कि नाम संघीय कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान कौन होता है, तो कहेंगे राष्ट्रपति होता है। तो वास्तविक कौन होता है, तो वास्तविक जिसकी शक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। आप पढ़े होंगे। तो यहां से क्वेश्चन हो गया, तो वास्तविक किसके पास शक्तियां होती है, तो कह सकते हैं संघ की शक्तियां। संघीय कार्यपालिका की शक्तियां किसके पास होती हैं, तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पास। और नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जी के पास होती है। 54 में क्या हो, जब पद समझ गए, शक्ति समझ गए कि 53 में शक्ति है, तो उसके बाद उनका निर्वाचन कैसे होगा, यानी कि निर्वाचन। तो जो निर्वाचन की बात की गई है कि कैसे निर्वाचन, निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होगा, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह होगा अनुच्छेद 54, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा 54। एक बार देख लेते हैं। 52 में कहा गया है राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि उस राष्ट्रपति के पास शक्ति होगी, यानी कि संघीय कार्यपालिका की जो नाम मात्र की जो शक्ति होगी राष्ट्रपति के पास होगी। वास्तविक किसके पास होगी, प्रधानमंत्री के पास होगी। और जो कि 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का क्या होगा, निर्वाचन होगा। और भी राष्ट्रपति से अनुच्छेद है, लेकिन उतने महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 60। जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया तो क्या करेंगे, शपथ लेंगे। तो अनुच्छेद 60 के तहत क्या होगा, शपथ की बात कही गई। क्या कही गई है, 60 के तहत क्या, शपथ, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा तो वो शपथ लेंगे, वो शपथ लेंगे। राष्ट्रपति, आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यदि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति का जो शपथ दिलाता है जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का होता है, यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं हो तो शपथ कौन दिलाएगा, तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वही क्या करता है, शपथ दिलाता है। किसको शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति। चलिए याद समझिए। जब शपथ हो गया तो जान जाते हैं कि हटाया कैसे जाएगा, शपथ तो हटाने प्रक्रिया। तो हटाया कब जाएगा, तो इसको जो क्या है, जैसे संविधान में क्या करेंगे, संविधान के ये उल्लंघन करते हैं तो यह अनुच्छेद जो है कि संविधान सभा जो द्वारा विद्वानों द्वारा जो बनाया गया था, इसमें ये भी दिया गया है कि जैसे राष्ट्रपति जी
क्या करते हैं, यदि संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनके तहत जो है कि अनुच्छेद 61 के तहत क्या किया जाएगा, महाभियोग चलाया जाएगा। यानी महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, तो कहेंगे कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 61 में दी गई है। महाभियोग की बात की गई है अनुच्छेद 61, यानी कि हटाने की बात। महाभियोग का मतलब क्या है, हटाना है, यानी आरोप लगाना है। देखिए अभी भी क्या भारत में बहुत ही जो है कि गर्व की बात है कि अभी तक कोई ऐसा भारत में राष्ट्रपति नहीं है जिसमें क्या है कि महाभियोग साबित हुआ। महाभियोग तो चला है लेकिन महाभियोग साबित नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा भारत में राष्ट्रपति नहीं, यानी किसी को ऐसे किसी राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति के पद से हटाया नहीं है। चलिए यहां तक हम लोग डील कर लिए। अच्छा 60 याद करते, 60 60 तो स से 60 स से शपथ। इस शपथ की बात करते हैं तो किस अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 60 के तहत। अनुच्छेद 72 संविधान शक्ति देता है। अनुच्छेद 72 के तहत कहता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्या कर सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं। यानी क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, हम कहेंगे अनुच्छेद 72 के तहत। यानी 72 के तहत कहा गया है कि क्षमादान राष्ट्रपति के पास होंगे, राष्ट्रपति जी के पास जो है कि क्षमादान की शक्ति होगी। यहां तक क्लियर हो गया। एक देख लेते हैं, 52 में कहा गया है कि पद होगा, राष्ट्रपति का पद होगा। 53 में कहा गया कि उनकी शक्ति होगी, यानी कार्य शक्ति होगी। और 54 में कहा गया कि उनका निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 60 देख लेते हैं तो अनुच्छेद 60 शपथ शपथ 60 से 60 से शपथ। और अनुच्छेद 72 उसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रपति जी के पास क्या होगा, क्षमादान की शक्ति होगी। इसको डिटेल में समझने से अनुच्छेद की हम बात कर रहे हैं। आगे देखें तो हम इसके बाद डील करने वाले हैं संसद। तो आपको पता है कि संघ में क्या है, संसद है, राज्य में विधानमंडल है। यानी कि जो संघ में है वह संसद है, राज्य में है विधानमंडल है। तो संसद क्या आपको पता है कि जो संसद है वो 3 लोगों से मिलकर बना है। संसद के 3 अंग होते हैं। एक तो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इसके बाद हमारा नंबर 2 होता है लोकसभा। क्या होता है, लोकसभा। और जो नंबर 3 होता है, जो हमारा अंग होता है, वो होता है राज्यसभा। यानी हम संसद की बात करें, सिंपल में देखें, डीपली नहीं देखें तो बात कोई पूछता है कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो कहेंगे 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। आगे चले तो यहां तो हो गया, यह कहां होता है, संघ में होता है। राज्य में क्या होता है, तो राज्य में विधानमंडल होता है। राज्य में विधानमंडल होता है। राज्य में विधानमंडल होता है। विधान क्या, विधानमंडल द्विसदनात्मक भी हो सकता है, एक सदनात्मक भी हो सकता है। द्विसदनात्मक होगा तो विधानसभा होगा, विधान परिषद होगा। और यदि एक सदनात्मक होता है तो केवल विधानसभा होगा। और आपको पता है कि जो है कि इसमें कितने राज्य हैं, तो राज्यों की बात कर लें तो हमारे पास इस समय जो पहले 29 थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के हटने के बाद कितने हो गए हैं, 28 हो गए। केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 8 हो गए। चलिए अब अनुच्छेद 79 की बात करते हैं। 79, 80, 81 3 ही अनुच्छेद उठाए हैं संसद से, 79, 80, 81। इसको याद करना आसान है, इसे हम याद कर लेते हैं ट्रिक से। सरला, मान ले किसी का नाम है सरला, किसी का नाम है सरला, तो स से क्या हो जाएगा, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। लेकिन 79 में कहा गया है कि क्या होगा, संसद होगा। संसद किसकी बात की है कि संसद होगा, तो इसमें संघ में एक संसद होगा। तो किस अनुच्छेद में बात की, 79 में। इसे कह सकते हैं कि संसद की जो स्थापना की बात की, संसद होगा वो जो 79। तो 80 में क्या कहा गया है, अभी बोले सरला, तो क्या हो गया, 8 से क्या हो जाएगा, राज्यसभा। क्या हो जाएगा, राज्यसभा, यानी कि हमारा जो हो जाएगा राज्यसभा। अब 80 में कहा गया राज्यसभा, तो 81 में क्या कहा गया है, लोकसभा।
यानी कि लोकसभा की बात की गई, लोकसभा की बात की गई। यानी यहां तक हम समझ लें संसद में 79, 80, 81 कितना आसान है। बस कैसे तरीके से चले तो हमें क्या होगा, अनुच्छेद आसान। और संविधान में क्या है, अनुच्छेद पढ़ना है, अनुसूचियां पढ़नी है, भाग पढ़ने हैं, यही संविधान है। अब क्या है तो देखिए संसद 79 में संसद, 79 में संसद, तो 80 में क्या है राज्यसभा, 81 में क्या है लोकसभा। यानी कि यहाँ सरला के नाम से समझ सकते हैं। आगे है महान्यायवादी, महाधिवक्ता। चलिए सबसे पहले तो समझते हैं कि महान्यायवादी होता क्या। देखिए कि भारतीय जब संविधान बना तो उसमें महान्यायवादी का क्या हो गया, एक पोस्ट रखा गया। जो महान्यायवादी होगा वो क्या होगा, एक विद्वान होगा। लेकिन किसमें विद्वान होगा, जो विधि का ज्ञाता होगा। जो महान्यायवादी होता है और जो महाधिवक्ता होता है वह विधि का ज्ञाता होता है। यानी कि महान्यायवादी जो होता है वह भारत सरकार को सलाह देता है। किसके लिए महान्यायवादी का पद किया गया है, वह भारत सरकार के लिए किया गया। यानी भारत सरकार को क्या करेगा, जो महान्यायवादी होगा वह सलाह देगा। तो महाधिवक्ता का काम क्या होगा, वह महाधिवक्ता का भी काम वही होगा। लेकिन क्या होगा, महान्यायवादी जो है संघ को यानी केंद्र सरकार को सलाह देगा, भारत सरकार को सलाह देगा। लेकिन वही जो महाधिवक्ता होगा वह किसको सलाह देगा, तो राज्य में राज्य सरकार को सलाह देगा। चलिए महान्यायवादी, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, इससे जान जाती इसकी योग्यता क्या होती है। सिर्फ शॉर्ट में समझते हैं, हमें सिर्फ अनुच्छेद को डील करने के हम यदि नहीं समझ पाएंगे कि महान्यायवादी क्या होता है, महाधिवक्ता क्या होता है, तो हम क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए क्या है, महान्यायवादी का जो पोस्ट होता है तो एक बड़े लेवल का होता है, विधिक अधिकारी होता है। महान्यायवादी क्या होता है, यह विधिक अधिकारी होता है। महान्यायवादी और महाधिवक्ता यह विधिक अधिकारी यानी कि विधि के ज्ञाता होते हैं, कह सकते हैं। इनकी योग्यता क्या होती है, इनकी जो महान्यायवादी की योग्यता होती है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसी के समान की योग्यता होती है। महाधिवक्ता की योग्यता क्या होती है, तो जब जो भारत सरकार को सलाह देते हैं और जो इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के बराबर है, तो ये राज्य सरकार को सलाह देते हैं महाधिवक्ता, तो ये इनकी योग्यता किसके बराबर होगी, तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश की जो योग्यता होती है उसी तरह से महाधिवक्ता की योग्यता होती है। चलिए यहां तक समझ, इसको एक वीडियो में बताएंगे, इसका डिटेल में बताएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि क्या होगा, एक महान्यायवादी होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो महान्यायवादी का जिक्र जो किया गया है कि महान्यायवादी होगा, महान्यायवादी होगा। और किस अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद 76 में कहा। महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद 165 में कहा। यानी अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि एक महाधिवक्ता होगा, महाधिवक्ता होगा। चलिए समझ, यानी कि हमने क्या किया, क्या क्या पढ़ लिया, देख लेते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि राज्यों का संघ होगा, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि यदि कोई भारत में कोई राज्य भारत को मिलना चाहता है और वो मिलना चाहता है तो किस अनुच्छेद के तहत मिल सकता है, यानी कि नए राज्यों की स्थापना निर्माण यदि हो सकती है तो अनुच्छेद 2। और भारत में कोई राज्य है और उस राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में कुछ परिवर्तन करना है तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, अनुच्छेद 3 के तहत। और यह नाम, क्षेत्र, सीमा आदि को परिवर्तन करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो संसद को। ये हो गया। राष्ट्रपति से क्वेश्चन देख लिए, 52, 53, 54। 52 में कहा गया कि राष्ट्रपति का एक पद होगा और उसके 53 में कहा गया उसकी शक्तियां होंगी। 54 में निर्वाचन होगा और 60 में जब निर्वाचन हो जाएगा तो 60 में कहा गया शपथ होगा। और शपथ होगा तो उनको हटाया कैसे जाएगा, तो बताया गया शब्द में कि महाभियोग की प्रक्रिया होगी। महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि जो है कि राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां होगी, कुछ मामलों में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। क्षमता की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, 72 के तहत। संसद की बात करते हैं, संसद में 3 अनुच्छेद उठाए हैं।
अनुच्छेद 79, 80, 81 सरलग 1979 में कहा गया कि संसद होगा, रस यानी राज्यसभा यानी राज्यसभा किसमें बात की अनुच्छेद में 80 में और लोकसभा 81 में। महान्यायवादी देख लिए, महान्यायवादी जो हमारा होता है महाधिवक्ता महान्यायवादी, यह जो है कि एक विधिक अधिकारी होते हैं जो महान्यायवादी भारत सरकार को सलाह देते हैं और महाधिवक्ता राज्य सरकार को सलाह देते हैं विधि के मामले में, कानून के मामले में। तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 और महाधिवक्ता अनुच्छेद 125। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। हम भी यही चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से पढ़िए और हमें सपोर्ट करिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट्स भी कीजिए, ताकि कमेंट्स का इंतजार रहता है, ताकि आपके जो कमेंट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं कि आप सर की इस पर वीडियो बनाइए। तो हम जो है कि आप कमेंट्स बताइए आपको क्या कौन सी वीडियो चाहते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।